morning, dear student. Today you have to watch from here. Yesterday I was teaching you the summer of beautiful horse. Once again, the summer of the beautiful white horse. So here I have told you the story of two boys. The name of boys are Murad and one more. So look here. Well, it seemed to me stealing horse for a ride was not the same thing as stealing something. कहता है कि खैर मुझे ऐसा लगा कि अगर सीम टू बी स्टीलिंग ऑफ अ घोड़े को चुराना फॉर अ राइड मतलब सवारी के लिए नॉट अ सेम थिंग एज स्टीलिंग मतलब इसको हम चोरी के समान नहीं मान सकते, मतलब चोरी जैसा नहीं मान सकते, इसको हम चोरी नहीं कह सकते. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. कि मतलब वही कहता है कि जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि शायद इसको चोरी नहीं माना जा सकता है. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर इट वॉज नॉट स्टीलिंग. यदि आप घोड़े के पीछे पागल हैं, क्रेजी हैं, जैसे कि मेरा भाई मुराद और मैं, तो इसको चोरी नहीं माना जाता माना जा सकता है. It would not becoming stealing until we offer to sell the horse, which of course I knew we would never do. यह चोरी नहीं मानी जाएगी तब तक जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए प्रस्तुत न करें. हम ये न करें कि हम घोड़े को बेच देंगे, तब तक इसको चोरी नहीं मानी जाएगी. आई नो वी वुड नेवर डू. हम जानते थे कि हम ये कभी नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सेम क्लोथ आई सेट. मुझे कुछ कपड़ा पहन लेने दो, उसने कहा. ऑल राइट ही सेड बट हरी आई लिप्ड इन टू माई क्लोथ्स. ठीक है, जल्दी करो. मैंने अपना कपड़ा पहना. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप इन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद. मैं जल्दी से कपड़ा पहना और जंप करके खिड़की से बाहर आया, मतलब आंगन में, और वहाँ से मैं मुराद जो मेरा भाई घोड़ा लिया था उसके पीछे बैठ के चल दिया. That year we lived at edge of town. उस समय that year we lived at the edge of town. हम टाउन के किनारे पर रहते थे. on Walnut Avenue के पास. Behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. कहता है कि हमारे कस्बे से ठीक पीछे, हमारे गांव से ठीक पीछे अंगूर के खेत थे. वाइन मतलब अंगूर, वाइन आर्ट्स. ऑर्चर्ड्स मतलब होता है बगीचा. अंगूर के खेत, केलों के बगीचे, ऑर्चर्ड्स. इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई वाला, सिंचाई की खाइयाँ, डिचेज, और कंट्री रोड्स और शहर या गांव के रोड थे. इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू. कहता है कि 3 मिनट से भी कम समय में हमने ऑलिव एवेन्यू में थे, मतलब बहुत तेज़ी से हम आगे जा रहे थे. एंड देन हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और इसके बाद घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा. बिगेन टू ट्रॉट मतलब बहुत तेज़ी दौड़ना. द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ. जो हवा थी हमारे लिए सांस लेने में अच्छी थी. और द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल. द फील ऑफ हॉर्स, जो घोड़े का जो रनिंग का जो फीलिंग था, वाज वंडरफुल बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही आश्चर्यजनक था. माई कजिन मुराद हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट नंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग. मुराद जिसे परिवार का सबसे सनकी सदस्य माना जाता था, वो गाने गाने लगा. आई मीन ही बिगेन टू रोर मतलब वह चिल्लाने लगा. गाना गाने का मतलब चिल्लाना. एवरी फैमिली हैज क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी streak of our tribe. Before him was our
Uncle Khosaro, an enormous man with the powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man of furious temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone for talking by roaring, "It is not harm, pay no attention to it." कहता है परिवार में सन की झलक कहीं न कहीं होती थी, जैसे कि मेरा भाई मुराद भी हमारी प्रजाति हमारी जनजाति का एक सन की उस सन उनके अंदर भी था, एक उत्तराधिकार के रूप में, जैसा हमारे खानदान में था। हमारे खानदान में एक चाचा थे जिसका नाम था खोसरो। वे लंबे और चौड़े आदमी थे। उनका जो सर था बहुत बड़ा था, बाल काले थे और सन जोक्विन घाटी में सबसे ज़्यादा बड़ी मूँछों वाले थे। वह इतने गुस्सैल, इतने चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे, इतने अधीर थे कि वे हर व्यक्ति से चिल्लाते हुए, गरजते हुए बातें करते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई ध्यान मत दो। मतलब यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर what anybody happened to be talking about. That all. Since once it was his own son, a rock running 8 blocks of the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell their house was on fire. The man Kusaro sat up the chair and roared, "It is no harm, pay no attention it." The barber said, "But the boys say your house is on fire." So Kusaro roared, "Enough, it is no harm, I say." बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर ध्यान से देखना। एक बार की बात है बताता है यहाँ पर राइटर बताता है अपने बारे में कि हर बात पे उसको कहता था कि कोई बड़ी भी बात हो जाती है तो कहता है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन बात करता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर। एक बार की बात है, उनका बेटा अरक नाई की दुकान पर दौड़ के गया जहाँ उसके चाचा खुसारो अपनी मूछ बनवा रहे थे, उसको कटवा रहे थे। उसने बताया कि उनके घर में आग लग गई है और वह खुसारो कुर्सी पर बैठा और तेज़ से गुर्राया, रोर किया। कोई नुकसान नहीं है, कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है। नाई ने कहा, "अरे पर लड़का तो कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है।" इस पर खुसारो और तेज से गुर्राया, "बहुत हो गया," चिल्लाया, गुर्राया, "बहुत हो गया, हो चुका, इससे कोई नुकसान नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ से, My cousin Murad was considered the natural descendant of this family, although Murad's father was Jorab, who was uh, practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious of uh, vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. कहते हैं कि मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का वास्तविक अधिकारी माना जाता था। यदि मुराद के पिता जोराब थे, जो कि व्यवहारिक रूप से उनका व्यवहार अच्छा था, बस कुछ ऐसा नहीं होता था जो हमारे कबीले में कभी आज तक हुआ, मतलब चोरी कह रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का भौतिक पिता हो सकता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उसका जो सोल है, उसका जो आत्मा है, वह पिता नियंत्रित कर सके। हमारे कबीले का विभिन्न आत्माओं का आवंटन सनकपूर्ण व स्वेच्छापूर्ण किया जाता था। हमने घुड़सवारी और चचेरे भाई मुराद को गीत गाए।
मतलब घुड़सवारी पे कहता है कि वी रोड एंड माई कजिन मुराद एंड संग, हम लोग गाना गाए। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सभी लोग जानते थे कि हम सब अभी भी पुराने शहर में। हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम जहाँ से भी समुद्र रखते थे, हमने घोड़े को उतना ही तेज दौड़ाया जितना वह दौड़ सकता था। मतलब एक खूब रनिंग करते हैं घोड़े को लेकर के। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कल मिलते हैं तब।